आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला था? गति। गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। अच्छा, हमको बताएगा कोई गति होता क्या है? आदेश कुमार। हमें तो पहले पता रहा, तुम्हें नहीं मालूम। सचिन तुम बता। कह दो हमें उससे पहले ही नहीं पता है। किसी भी वस्तु के स्थान में परिवर्तन को गति कहते हैं। कोई भी वस्तु है, यहां से अगर इसका स्थान बदलेगा तो कोई ना कोई गति के कारण ही बदलेगा ना कुछ। जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब ऐसे करके हम यहाँ पे चले हैं तो हमने कोई ना कोई गति की है, तो मेरा स्थान बदल गया या नहीं बदल गया? बदल गया नहीं बदल गया? अब थोड़ा और ऐसे करके चले तो मेरा स्थान बदला या नहीं बदला? तो किसी भी वस्तु के स्थान के परिवर्तन में आने वाले बदलाव को गति कहते हैं। या इतना लंबा काहे लिखोगे? किसी भी वस्तु स्थान में परिवर्तन को गति कहते हैं। यही लिखोगे नहीं लिखोगे? अच्छा, कोई भी वस्तु अगर अपने स्थान को बदलती है तो या तो वो दूरी तय करेगी या वो विस्थापन तय करेगा। यही दोनों चीजें होंगी भाई। एक बिंदु है ए, इधर ध्यान दो। एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी। अगर इस ए को बी तक जाना है तो कोई ना कोई दूरी तय करेगा या तो विस्थापन तय करेगा। और विस्थापन और दूरी हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं कि अगर ये यहां से इसे सीधे चला गया तब क्या तय किया इसने? विस्थापन। और इसके लिए दिशा कंपलसरी होगी, क्योंकि अगर रेखीय गति में जा रहा है तो दिशा तो बताएगा ना कि उत्तर जा रहा है या पूरब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ ना कुछ बताइए। नहीं बताएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये ए जो है, ए हमारा ए फॉर अर्पित है। ए फॉर कौन है? अर्पित। बहुत खचरा इंसान है, 4 दिन से गायब था ये, ठीक है। 5 दिन मान ले यार, कोई नहीं। अच्छा, तुम 5 दिन से गायब थे, तुम उनसे ज़्यादा खचरा इंसान हो। आरव। बी से क्या? बी से किसी का नाम है? बी फॉर बैल कोई है? बी फॉर कोई है? तो कोई और नाम रख देते हैं ये हमारा लक्ष्य हो जाता है, ठीक है। लक्ष्य तो गलत हो गया। अरे जो भी है, लक्ष्य लक्ष्य। इधर देखो, एक बंदा है अर्पित और एक बंदा है लक्ष्य। अगर इसको पैदल जाना रहेगा और ये रोड है सीधा, एक ये रोड है आया हुआ, ठीक है, और एक ये रोड आया हुआ है, और एक ये हाईवे आया हुआ है। और फॉर एग्जाम्पल अगर अर्पित को नई नई साइकिल दिलाई इसके पापा ने, तो फिर जाहिर सी बात है ये इधर से नहीं आने वाला है, फिर ये इधर से आने वाला है। दिखाता हुआ आएगा पूरे मोहल्ले को। इधर गांव बस्ती है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और इसके अंदर तुम्हें पता ही है नया नया लौंडा जवान हुआ है, तो फिर जाएगा किसी ना किसी को दिखाने, भैया देखो BMW लेके आए हैं। दिखाएगा नहीं दिखाएगा? तो ये किधर जाएगा? इधर से। तो ये क्या तय करेगा? अब ये अर्पित क्या तय कर रहा है? दूरी। अब फॉर एग्जाम्पल इसके पिताजी ने नई ली स्प्लेंडर, ठीक है। अब ये नया नया ड्राइवर बना हैवी,
हैवी ड्राइवर जानते हो क्या होता है? वो वाला हैवी ड्राइवर। अब तुम्हें लग रहा है ये इस वाले रास्ता से जाएगा, अब कहाँ जाएगा ये? अब ये इधर निकलेगा कि 2 किलोमीटर था घर इसका, 2 kg लिख दिया, 2 किलोमीटर घर है लक्ष्य का अर्पित के घर से, और ये 5 किलोमीटर वाला रास्ता तय करेगा आप। और इसको ये नहीं पता कि मीटर भी होता है गाड़ी में। तो ये किधर से निकलेगा? हाईवे से। तो ये क्या तय करेगा? दूरी। फिर तो नई नई गाड़ी किसी को दे दो, वो तो कहता है अरे 5-6 किलोमीटर ज़्यादा ही चलाने को मिले थोड़ी। नई नई गाड़ी जो सीखता है वो कहता है बस लेके कहाँ चलना है बता, कहाँ जाना दुबई, हाँ वहीं मोटरसाइकिल से चले हैं। फिर तो उससे नया जो भी ड्राइवर बने कितनी दूर लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं। तो दूरी समझ में आ गई। अगर ये सीधा रास्ता नहीं चल के चक्कर पकड़ करता हुआ किधर से भी आया घूम घाम के, तो क्या तय करेगा? दूरी। और अगर ये सीधे रास्ते से गुजर गया है तो विस्थापन। और विस्थापन का एक और भी तो हो सकता है। अब ये हो गया अर्पित 30 ईयर्स का, लगभग 30 साल का, पढ़ते पढ़ते हो गया, हो सकता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाए। फिर इसने अपना प्राइवेट जेट ले लिया, जहाज। अब जहाज को तो मतलब है नहीं रोड कहाँ से गया हुआ है। अब 2 किलोमीटर की जगह यहाँ कर दो 200 किलोमीटर। अब ये फ़ोन करके पूछेगा भाई अर्पित घर किधर है तेरा? मेरे को अपने ही जहाज़ से आना है। तो अर्पित क्या बताएगा? अब फलानी रोड से चले आओ। लक्ष्य क्या बताएगा कि वो इधर से बरबर चौराहे से इधर बेरियल पे आना, बेरियल से फिर इधर बिचपरी साइड में जो रोड गया है उसके आगे पुवाया पड़ेगा, उसके आगे फिर ऐसे मुड़ लेना है। जहाज वाले क्या पता है कि किधर मुड़ना है? वो बताएगा कि कौन सी दिशा में आना है। यही पूछेगा, नहीं पूछेगा उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है, दक्षिण है, कहाँ है? जब खुद का जहाज है तो ऐसे करके उड़ाया सीधे, हाँ बस। अब नीचे कौन है? सब घर रोड देख रहे तो जा रहा है। ऐसे कौन से है जहाज में हैंडल होता है यार? तो अब जब प्राइवेट जेट होगा तो क्या तय करेगा ये? अब इसे रोड से मतलब नहीं है, यहाँ रोड हो या ना हो। तो दूरी और विस्थापन क्लियर हुआ? किसी का कोई डाउट? अगर चक्कर पकड़ करता हुआ घूम के आया तो क्या तय करेगा? दूरी। और अगर सीधा रास्ता से गया तो एक क्वेश्चन हो जाए यहीं पे, दूरी और विस्थापन से ही मिटा दें इसको। सारे लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? एक बिंदु क्या है? ए, ठीक है? एक बिंदु क्या है? बी। अब ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड है जिसे, अब ये अर्पित अपना है, अभी 30 साल का नहीं है, अभी कितने का है? अभी यू है 18 साल का, क्योंकि 17.5 से ही तो लेते हैं आर्मी में। अगर लिख देते 16 तो फिर कोई ना कोई यूट्यूब पे ऐसे बोलेगा अच्छा 16 साल में आर्मी में कब से भेजने लगे हो, और भी हो जाएगा। तो फिर 17.5 से तो लेते ही हैं, ठीक है? 18 साल का है, ये तैयारी क्या की कर रहा है? आर्मी की। अब ये कितना है? 1600 मीटर का ग्राउंड है, 1600 मीटर का ग्राउंड है, यानी कि लगभग 1 मील का। लगभग क्या है ही 1 मील का, 1 मील का है। अब अर्पित ने दौड़ना शुरू किया, ठीक है? अब अर्पित ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, दौड़ते 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 ये यहीं पे आके रुक गया। तो इसकी दूरी सुमित तुम बताओ कितनी होगी? वेरी गुड, दूरी बराबर 1600 मीटर, ठीक है? अब इसका विस्थापन कितना होगा? अर्पित ही दौड़ रहा है, अर्पित से ही पूछ नहीं रहे, बताओ पहले, बता भाई तेरा विस्थापन कितना होगा? कॉपी नहीं करना है किसी का, वो बोला 800। 800 क्या होता है रे? अब साइंस क्या कहता है कि अगर इस बिंदु से तुम चले और इसी बिंदु पे आके खड़े हो गए तो तुम्हारा विस्थापन 0।
क्या है? जीरो। विस्थापन क्या हो जाएगा? जहां से तुम चले वहीं आके फिर रुक गए तो फिर तुम चले ही नहीं उसकी नज़र में। ठीक है, तो इसका विस्थापन कितना है? विस्थापन बराबर, समझ में आ गया? अगर वहीं पे आके रुक जाओगे तो विस्थापन कितना? अब हमने कहा अर्पित दौड़ता 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 ये रास्ते में चकरिया के यहां गिर पड़ा। ग्लूकोन डी नहीं लाया होगा घर से, तो ग्लूकोन डी लाने भूल गया ये। ठीक है, अब ये दौड़ता दौड़ता आया, कहां गिर गया? आके बी पे। अब इसका दूरी कितना? दूरी 800। और विस्थापन कितना? कैसे 800? यही तो है, विस्थापन यहीं से नापा जाएगा। विस्थापन हमेशा मिनिमम, विस्थापन सबसे शॉर्टकट रास्ता कि इस बिंदु से इस बिंदु की कम से कम दूरी कितनी होगी। दूरी क्या है और विस्थापन क्या है, समझ में आ गया? सीधे सीधे जा रहा है तो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का। ठीक है, मिटा दें इसको? क्या? अरे लिखने नहीं, समझाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक बिल्डिंग है, ये इसमें लगी हुई है लिफ्ट। ये क्या है? लिफ्ट। ये कितने माले की बिल्डिंग है? 6 माले की बिल्डिंग है और इसमें लिफ्ट लगी हुई है। अब हमारा अर्पित खचरा इंसान, ये यहाँ किसी कंपनी में, ये कंपनी इसकी है, कंपनी का ऑनर कौन है? मान लेते हैं, मैथ में बहुत कुछ माना जाता है ना, तो मान लेते हैं अपना अर्पित कंपनी का मालिक है। बोर्ड पे ही तो बनी है कंपनी, लेकिन एक दिन रियल में भी हो सकती है अगर ध्यान देगा तो पढ़ाई पे। 6 माले की बिल्डिंग है, ये पूरी कंपनी है किसकी? अर्पित की। अब ये आया अपनी BMW से, अरे होती है बचपन वाली BMW, ऐसे ही होती हैं। ये यहाँ इसने पार्क कर दी, ठीक है। अब ये इसने इतने यहाँ से लिफ्ट लिया, इधर ध्यान दो, हंसी वाली बात नहीं है। यहाँ से लिफ्ट लिया ए, ठीक है, ये बिंदु क्या है? ए। यहाँ से इसने लिफ्ट लिया, अब ये चलता गया चलता गया चलता गया 6 वाले माले पे, 6ठे माले पे इसका ऑफिस है। 6ठे माले पे क्या है? इसका ऑफिस। इसने यहाँ से लिफ्ट लिया, अब ये यहाँ तक आ गया और इसने दूरी कितनी तय की? 1 2 3 4 5 6, 6 ना, 6 मंजिल, 6 माला। नापने की तो बात की बात है, जब क्वेश्चन में नापने को देगा तो हम नाप लेंगे, लेकिन हमारी नज़र में भी 6 मंजिल की बिल्डिंग है। कौन से माले पे गया? 6 माले पे। तो कितना दूरी तय किया? 6 माला। अब इसने विस्थापन कितना तय किया? 6 माला, वेरी गुड। 6 माला विस्थापन भी हो गया, दूरी भी 6 माला हो गई। यहां तक क्लियर है सबका? लेकिन फॉर धीरे धीरे मसला ये हुआ, किसने अपनी कंपनी में जो है डेकोरेशन करवाना स्टार्ट किया। हो गया होगा, पुताई उताई करवाएगा, नहीं करवाएगा? 10-12 साल के बाद इंसान नहीं करवाएगा। जब पुताई उताई करवाना स्टार्ट किया इसने, तो ये अपने ऑफिस को लेके कहाँ चला आया? 4थे माले पे। अब ऑफिस कहाँ गया इसका? 4थे माले पे। हाँ, क्या पूछो ना। जब ये गया है तो 6 माले पे गया है, कैसे? अपने ऑफिस में गया है। और कैसे गया है? लिफ्ट से गया है। हाँ,
अब ये लिफ्ट से जाएगा तो ऐसे करके थोड़ी जाएगा, लिफ्ट से बंदा सीधे ही जाएगा। लिफ्ट से कैसे जाएगा? अब यहाँ से ये कहेगा हमको उड़ा के यहाँ लेके चलो, लिफ्ट कैसी चलती है? लिफ्ट ऐसे तो नहीं चलेगी, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ऐसा थोड़ी ना होता है लिफ्ट में। लिफ्ट में नीचे से इंसान सीधे ऊपर जाता है। दूरी कैसी भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन हमेशा रेखीय गति में ही होगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है यहाँ तक? तो अब इसका ऑफिस कहाँ गया है? चौथे माले पे। अब ये सीधे गया, पहले इसने देखा यहाँ काम हो रहा है 6 माले पे, ठीक है, और फिर ये उतर के यहाँ कहाँ गया? चौथे माले पे। अब इसकी दूरी कितनी है? 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8, 7 8 ऐसे रहेगी ना। तो दूरी कितनी है इसकी? 8। अब विस्थापन कितना है? विस्थापन कितना है सुमित? विस्थापन कितना होगा? जहां पे व्यक्ति होगा वहीं से तो विस्थापन नापा जाएगा। वेरी गुड, 1 2 3 4। विस्थापन कितना है? 4। यहां पे गया और वहीं उतर के कहाँ आया है? 4 माले पे। तो विस्थापन कितना? यहां तक क्लियर हुआ? मिटा दें इसको, कोई और एग्जांपल ले लिया जाए एक। जब तक दिमाग में पूरी तरह ना घुस जाए, जब तक मानना नहीं है क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ये अपनी मोहम्मदी है, ठीक है। और ये मान लेते हैं बिचपरी है, ठीक है। मानने में क्या रखा है, किधर भी मान लो। ये क्या है? पुवाया हो गया, ठीक है। आरब मोहम्मदी से बिलोंग करता है, आरब यहाँ मोहम्मदी में है, ठीक है। आरब अभी मोहम्मदी में है, ठीक है। अब ये यहाँ से गया बिचपरी, 10 किलोमीटर है, ये 18 किलोमीटर है, ठीक है। मोहम्मदी से अरब कहाँ गया? बिचपरी। और बिचपरी से इसे जाना है पुवाया। तो इसकी टोटल दूरी कितनी होगी? ये यहाँ से आया यहाँ तक 10 किलोमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक आया तो 28 किलोमीटर। ये दूरी कितनी तय करेगा? दूरी कितनी तय करेगा? 28 किलोमीटर। और ये विस्थापन कितना तय करेगा? विस्थापन का कैलकुलेशन कहाँ से होगा? विस्थापन कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? सबसे शॉर्ट जहाँ से रास्ता होगा, भले किसी का भी रास्ता वो आ रहा हो घर, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अपन जाएगा किधर से? सबसे शॉर्टकट रास्ते से। किसी का घर पड़ रहा हो फर्क नहीं पड़ता है। नापेंगे कहाँ से? समझ में आ गया? अगर ऐसे करके करेंगे तो ये क्या होगा? दूरी होगी या विस्थापन होगा? ऐसे करेगा तो ऐसे तो विस्थापन होगा। तो विस्थापन कहाँ हो सकता है? सबसे कम दूरी। मोहम्मदी से पुवाएं की सबसे कम दूरी कौन सी हो सकती है? ये। तो इसको क्या बोलेंगे? क्लियर हुआ सबका? दूरी और विस्थापन। कोई चक्कर पकड़ करता हुआ जा रहा है तो दूरी, और कोई सीधी रास्ता जा रहा है तो विस्थापन। अच्छा एक बात बताओ, दूरी के साथ में दिशा बताना जरूरी है? यहां भी कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। दूरी किसी भी दिशा में हो सकती है, कहीं से भी, उत्तर पूर्व पश्चिम कहीं भी जा सकता है। लेकिन विस्थापन की एक सटीक दिशा होगी कि वो पूर्व साइड में है, पश्चिम साइड में है, उत्तर साइड में है या दक्षिण साइड में है।
तो दूरी कौन सा है, अदिश या सदिश? अदिश। विस्थापन कौन सा है? क्लास में बैठो, घर पे नहीं, ठीक है? क्लास में जैसे बैठा जाता है वैसे ही बैठा करो। तो यहां तक क्लियर हुआ? दूरी और अच्छा एक बात बताओ, जब कोई भी वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करेगा तो उसमें कोई ना कोई टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? बिना टाइम के तो कोई जा नहीं सकता है। अगर यहाँ से तुमको, जिसे मान लो अपने घर तक जाना है, दूरी तो तय करोगे, वो तो कंपलसरी है। तुम दो ही चीज़ें तय करोगे, या तो दूरी या विस्थापन। क्या तय करोगे? दूरी या विस्थापन। या तो सीधे जाओगे या फिर चक्कर पकड़ करते हुए। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अभी जहाज़ तुम्हारे पास है नहीं तो तुम बेग तय करोगे। जहाज़ क्या तय करता है? बेग। विस्थापन अभी बता रहे हैं कैसे बनेगा। तो अगर तुम चक्कर पकड़ करते जा रहे हो तो दूरी, अगर तुम सीधे जा रहे हो तो विस्थापन। लेकिन जब यहां से तुम क्लास से निकलोगे, घर तक जाओगे, कोई ना कोई समय लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? अगर हम दूरी में समय से भाग दे देते हैं तो क्या निकलेगा? जैसे ये दूरी में समय से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? चाल। चाल ही तो निकलेगी कि कितना स्पीड से जा रहे थे, तभी तो पता चलेगा कि इतने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है गाड़ी। कोई गाड़ी अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है तो उसके टाइम के बिना आप निकाल दोगे। घंटा आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, पर आवर क्यों दिखाते हैं? अर्पित, बुखार है? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, छाला है तो क्या तुम रोएगा बैठ के क्लास में? अब दूसरी कौन चीज़ है? विस्थापन। अब विस्थापन भी अगर कोई चीज़ तय करेगी तो इसमें भी कोई ना कोई समय लगेगा। इसी को क्या बोलेंगे? ये वाला सूत्र तो बहुत पहले ही बता चुके हैं तुम्हें, जब बीमा निकालना बताए थे। तो बेग बराबर विस्थापन बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो सूत्र याद रहेगा ये। विस्थापन बेग बराबर, अगर बेग निकालना है तो विस्थापन को समय से भाग देंगे। क्लियर है? अगर अर्पित अपने घर तक जाएगा, ये इसका घर बना हुआ है, तो कोई ना कोई समय लगेगा, इसको नहीं लगेगा? कोई ना कोई दूरी तय करेगा, नहीं तय करेगा? तो अगर इसका जो है हमको चाल निकालनी है कि कितनी स्पीड से ये जा रहा है, तो उसी दूरी को समय से भाग दे देंगे। क्या निकल आएगा? कि कितनी स्पीड में ये गया हुआ है, उसी को तो बोलेंगे चाल। और अगर सीधी सीधी रास्ता से जा रहा है तो विस्थापन को समय से भाग दे देंगे। अभी तक हमारे पास क्या था? दूरी और विस्थापन। अब क्या निकल के आ गया है? चाल और बेग। दो चीज़ें मालूम हो गई। चाल और बेग निकल के आ गया, नहीं आ गया? तो हम बेग भी देखते हैं कि कितने टाइप का होगा। बेग जो है कितने टाइप का होगा? बेग को बोलते हैं वेलोसिटी, यही बोलते हैं। और ये होता है दो टाइप का। अच्छा एक बात बताओ, जब अर्पित चलेगा तो कहीं ना कहीं से ही चलेगा ना? ऐसा तो है नहीं एकदम से आएगा, सन से निकलता हुआ चला जाएगा। कहीं ना कहीं से चलेगा, नहीं चलेगा? या तुम लोग आए हो तो कहीं ना कहीं से तो आए हो। अब कोई चीज़ अगर कहीं से चलना प्रारंभ करती है तो उसको क्या कहेंगे? जैसे अब अर्पित ये है, ये कौन है? ये क्या है अर्पित का? और ये अपना क्या है? कोचिंग। ये क्या है? घर। तो अर्पित जब कोचिंग आएगा तो कहाँ से चलेगा? अपने घर से। यहीं से निकलेगा ना, ऐसे करके।
और यहाँ कोचिंग आएगा। तो चलना कहाँ से प्रारंभ कर रहा है? घर से। और रुका कहाँ पे आके है? कोचिंग। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग आएगा नहीं आएगा? प्रारंभिक वेग कहाँ से स्टार्ट किया? प्रारंभिक वेग इसका क्या था? 0। अब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या है ये डिटेल में समझो। वेग कितना वेग को कितने भागों में? प्रारंभिक और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो एक बात बताओ हमको कि जहां से चलना स्टार्ट करेगा कोई ना कोई तो स्पीड से चलेगा ना, लेकिन जहां से स्टार्ट करेगा वहां से तो 0 होगा। अब यहीं से घर से जब निकलेगा इस घर के दरवाजे पे, तो घर पे जब दरवाजे पे आया तब वहां उसके प्रारंभिक वेग क्या है? 0। 0 रहेगा नहीं रहेगा? इधर ध्यान दो। एकता कपूर बताओ, तुम जब अपने घर से निकली कोचिंग के लिए तो तुम्हारा प्रारंभिक वेग घर से क्या 100 की स्पीड में निकली थी? धीरे से घर से निकले ऐसे करके, जब घर से बैठे हुए थे फिर दिमाग में हाँ ऐसा है कोचिंग चलना है, तो उस टाइम पे क्या तुम कोई गति कर रहे थे? शांति से बैठे हुए थे। जब घर से निकले तो तुम्हारे घर में तुम्हारा वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग। और होगा कितना? 0। जब घर से आ रहे हो कोचिंग के लिए तो प्रारंभिक वेग 0, और कोचिंग में आके तुम रुक गए तो अंतिम वेग भी 0। जब कोचिंग में आके रुक गए, हम रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं, जब कोचिंग में आके रुक गए तो अंतिम वेग भी 0 होगा नहीं होगा? तो जहां से चले थे वहां से क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। जहां रुकेंगे आके वहां पे अंतिम वेग। क्लियर हुआ? जहां से कोई चीज चलना स्टार्ट करती है वो उसका प्रारंभिक वेग होता है, और जहां पे जाके रुकेगी वो उसका अंतिम वेग। अब फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ठीक है? देख रहे हो सब लोग? नहीं देख रहे हो? ये मार्कर मेरे हाथ से छोड़ा जाता है, इसका प्रारंभिक वेग इसका अंतिम वेग। अंतिम वेग 0 कैसे हो जाएगा जब हमने बताया ही नहीं कि गिरेगा कहाँ? हमारे हाथ से छोड़ा जाता है, हमने गिरने की बात कहाँ की? हमने कहा जमीन पे जाके गिरेगा। हो सकता है हम बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़े हों और वहां से मारकर छोड़ रहे हो। क्यों भाई अर्पित? अंतिम वेग कैसे पता चलेगा? जब हमको बताया जाएगा तभी तो पता चलेगा कि कहाँ रुक रहा है इंसान। बिना रुके ही बता देंगे। अब अर्पित घर से निकला, फॉर एग्जाम्पल अर्पित कहाँ से निकला? घर से। बता के क्या आया? कोचिंग। और ये चक्कर पकड़ निकले कहीं और चला गया, कोचिंग नहीं आया, तो इसका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग पता ही नहीं कहाँ गया। क्या पता कहाँ जा रहा है? कोई गाड़ी जो है अब चलेगा तो 0 से चलेगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं? विरामावस्था बोलते नहीं बोलते हैं? जब स्टार्ट करता तो कोई 0 से जब स्टार्ट करेगा तो क्या बोलेंगे? विरामावस्था बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो कोई चीज़ जब चलना स्टार्ट करती है तो विरामावस्था से, इसको मिटा दें। तो लाइसोजाइम निकल रहा है, तुम जैसे कीटाणुओं का असर नहीं होगा हमारे ऊपर, और क्या है? इधर ध्यान दो। हमने कहा एक गाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। प्रारंभिक वेग 0। वह 10 किलोमीटर की दूरी पर
रुक जाती है। अंतिम वेग वह 10 किलोमीटर की दूरी पर जाकर रुक जाती है। कैसे नहीं पता? अंतिम वेग रुक जाती है। 10 किलोमीटर तो दूरी होगी रे बैल। 10 किलोमीटर तो दूरी तय किया इसने, दूरी की बात ही कहाँ हो रही है? हमने क्या पूछा? अंतिम वेग रुक जाती है। 0 प्रारंभिक वेग को दर्शाते हैं u से और अंतिम वेग को v से। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर ये हमने कहा कि अर्पित जो है, ये मिटा दें इतना, कोई भी गाड़ी 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, से 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड इसकी हो जाती है, तो इसकी चाल में क्या हुई? वृद्धि हुई तो हुई है। इसके वेग में क्या हुआ? वृद्धि ही तो हुई है। इसके वेग में क्या हुआ? वृद्धि। तो जब किसी भी वेग में वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण पैदा हो गया नहीं हो गया? आ गया त्वरण। किसी भी, जैसे मान लो अब हमने लिखा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड बढ़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसमें क्या हुआ? त्वरण ही तो बढ़ाया गया। स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? त्वरण। तो त्वरण को काहे से दर्शाया जाता है? त्वरण को काहे से दर्शाया जाता है? ए से। तो अगर कोई भी चीज़, जैसे मान लो 10 की स्पीड से चल रही थी, अब ये आरब साइकिल चला रहा 10 की स्पीड से, अचानक पीछे कुत्ता पड़ गया, अचानक पीछे क्या मिल गया? कुत्ता। और कुत्ते से डर लगता है इसको, तो क्या करेगा? ये स्पीड बढ़ाएगा। तो कोई ना कोई पावर लगा के ही तो बढ़ाएगा ना, कोई ना कोई पावर लगाएगा नहीं लगाएगा, एनर्जी अपनी लगाएगा नहीं लगाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? त्वरण। अब जैसे मान लो कोई, ये लोग आ रहे हैं 5 की स्पीड से पैदल, और रास्ते में बंदर मिल गया इनको, और उसने ऐसे करके देखा इन लोगों को, बस लाल मुंह वाला बंदर। अब फिर क्या होगा? तुरंत इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 10। 10 के बाद 15, अगर वो पीछे और दौड़ा 20। तो त्वरण किसको बोलते हैं? वेग में हुई वृद्धि को त्वरण। वेग में परिवर्तन को क्या बोलेंगे? वृद्धि ही नहीं होगी। अब जैसे मान लो आरब क्या था, अभी आरब के पीछे, जैसे आरब चला रहा है साइकिल, ये अपना आरब है, ये साइकिल चला रहा है अपनी। इधर देख गरीब आदमी, साइकिल है तेरे पास, हेलीकॉप्टर के सपने मत देख। आरब है अपना, क्या चला रहा है? साइकिल। स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ऐसे करके जा रहा है अपना धीरे धीरे। अब इसको रास्ते में मिल गया कुत्ता, यहाँ कुत्ता मिल गया, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जब पीछे, तो कितनी होगी? 15 किलोमीटर। और थोड़ी दूर कुत्ते ने और दौड़वाया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब मान लो ये आ गया मार्केट में, अब कहाँ से मार्केट स्टार्ट हो गई, कुत्ता चला गया, तो ये ब्रेक लगाएगा नहीं लगाएगा? वरना किसी को ठोक देगा, 20 की स्पीड में जाएगा। तो उस ब्रेक, तो उसे रोकने के लिए जो ब्रेक लगाएगा, ब्रेक वो भी ना तो कोई ना कोई पावर से ही लगेगा ना, तो रोकने के लिए भी तो कोई ना कोई पावर लगेगा नहीं लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? त्वरण। स्पीड बढ़ाने के लिए भी कौन काम में आता है? त्वरण। और कम करने के लिए भी। समझ में आ गई बात? पक्की बात है, भूलेगा तो नहीं? कुत्ता पीछे पड़ गया तो क्या होगा? त्वरण में वृद्धि करेगा, तभी तो वेग में वृद्धि होगी ना, पावर लगाएगा। और बंदर पीछे पड़ गया तो तब बहुत त्वरण लगी। अब बाई चांस मार्केट आएगी तो ब्रेक भी लगाना पड़ी, तो त्वरण लगाया जाएगा, तभी तो ब्रेक लगाया जाएगा, तभी तो गाड़ी रुकेगी नहीं लगेगी। जैसी स्पीड में जा रही है, अब तुमने एक्सीलेटर खींच रखा है, उतनी स्पीड में चलती रहेगी। या तो एक्सीलेटर आप छोड़ दोगे तो स्पीड कम होगी, लेकिन क्या एकदम कम होगी? जब तक ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? अर्पित, कल क्वेश्चन जो है सवाल लगवाएंगे हम, ये तो सब बात डेफिनेशन समझ लो। त्वरण क्या है? चाल बढ़ाने के लिए, चाल घटाने के लिए त्वरण। बात खत्म। बस ऐसी भाषा याद हो गया? वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं।
सबसे अधिक त्वरण कहाँ होता है? हवाई जहाज में, सन से 900 किलोमीटर की स्पीड में, जरा देर में। सबसे अधिक त्वरण का मतलब कम, जीरो की स्पीड से। अब कोई स्पोर्ट कार है, स्पोर्ट कार जीरो की स्पीड से 4-5 सेकेंड के अंदर 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ता है, तो त्वरण उसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब कोई स्प्लेंडर बाइक है, ये क्या है? स्प्लेंडर, ठीक है। ये कुत्ता बंदर खत्म करो, स्प्लेंडर ले लो अब, ठीक है। अब दूसरी गाड़ी कौन सी है? मीटर पर सेकंड। दूसरी गाड़ी भी यहां से चली और वो, जिसे मान लो ये 10 सेकंड चली। कितनी चली? स्प्लेंडर को 50 मीटर से 60 मीटर तक ले जाने में कितना समय लगा? 10 सेकंड। अब 50 से 80, ये कौन सी है? अपाचे। तो त्वरण किसमें ज़्यादा है? टाइम इसमें भी यही लग रहा है। अगर सेम टाइम लग रहा है तो क्या कहोगे? त्वरण में जो है, त्वरण में किसकी ज़्यादा वृद्धि हुई है? अपाचे वाले के या स्प्लेंडर वाले के? त्वरण समझ में आ गया? आदेश, वरना हम तुमको देंगे कल आदेश और तुमको चौपट कर देंगे मारते मारते। तो चाल समझ में आ गई, दूरी समझ में आ गई, विस्थापन समझ में आ गया, वेग समझ में आ गया। बचा कौन था? त्वरण। त्वरण भी समझ में आ गया। क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक बात बताओ, त्वरण अगर निकालेंगे अपने लोग तो प्रारंभिक वेग होगा कोई ना कोई उसका, जहां से वो चलना स्टार्ट हुई होगी गाड़ी, और उसका कोई ना कोई जहां कहीं ना कहीं पर रुकेगी जाके। अंतिम वेग भी होगा। सूत्र कैसे लिखेंगे? त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो त्वरण ए, अंतिम वेग क्या है? v, प्रारंभिक वेग क्या है? u बटा t। यही होगा नहीं होगा? अब ये t इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? at और v माइनस u। अगर ये u इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है? u प्लस at। बचा क्या? v बचा इधर। तो अब v बराबर भी तो लिख सकते हैं, u प्लस at। बन गया? ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है। जिसे हमने उस दिन बता नहीं था, इसके बराबर ये है तो ये इसके बराबर होगा नहीं होगा? तो v बराबर u प्लस at। ये किसका समीकरण है?